Hello everyone, welcome to Magnet Brains Hindi Medium. This is Palak Rakhiani, your English educator. Dear class 9 students, in this video we are going to discuss chapter number 5, Ismat Chugtai, a lady with a difference exercises. यानी ये चैप्टर हमारी रीडर बुक का है. इसका एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर दिया है, सो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी. अब ये सेशन इंपॉर्टेंट इसलिए होगा क्योंकि इसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो आपकी बुक में दिए गए हैं उन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स बिगिन विद द क्लास. एंड अगेन क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप अपने पास एक नोटबुक रख सकते हैं. जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपको बस अपना कॉमन सेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है कि क्वेश्चन मार्क्स कितने हैं. क्योंकि अब भाई हम देखो क्या करेंगे, हम तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे, ठीक है. यहाँ पे मैंने आपको सोल्यूशन दे दिया, लेकिन अब मान लो ये सोल्यूशन है 5 मार्क्स के हिसाब से. एंड अगेन एग्जाम में, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली थ्रू माई एक्सपीरियंस रीडर बुक के क्वेश्चंस जो होते हैं दे यूजुअली कम अराउंड इन 3 मार्क्स और 5 मार्क्स यूजुअली एज व्हाट आई एम सेइंग. लेकिन अगर कभी ऐसा हो गया इन एनी केस एग्जामिनर का मन किया और उन्होंने 1 मार्क में डाल दिया तो बहुत बड़ा आंसर नहीं देना है ना, आपको थोड़ा वहाँ पे अपना बेटा दिमाग लगा के आंसर को प्रिसाइज करना है, ठीक है. ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको टीचर देता है अगर, तो आप उसको अच्छे से ले लिया करो, है ना. ये बातें छोटी छोटी बातें हैं जिनसे आप अच्छे अच्छे मार्क्स ले सकते हैं. चलिए भाई, अब बात करते हैं इस्मत चुगताई. हमें पता है, फटाफट से रिकॉल करते हैं. मेरा एक तरीका है पढ़ाने का कि जब हम पढ़ लेते हैं ना तो चीज़ों को जितनी बार रिकॉल करो उतना बेहतर. बच्चे पूछते हैं मैम नाम कैसे याद करें राइटर का, कहानी को कैसे याद करें, डेट्स कैसे याद करें. तो एक दिन में घोट के नहीं पी सकते बेटा, ये डेली की बात है. तो अगर मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो इस चीज़ को स्किप नहीं करना. कुछ बच्चे कहेंगे अरे यार पिछले वीडियो में तो पढ़ा था ना, भगो. ऐसे नहीं होती भाई तैयारी. मैं क्यों इतना बोल रही हूँ, कितनी मेहनत करूँगी, ताकि जो है आप फिर से पूरे लेसन की समरी जब दिमाग में याद करोगे तो आपको पॉइंट्स याद आएंगे. आई होप इट इज़ वेरी क्लियर. तो इस्मत चुगताई हमें पता है उर्दू लिटरेचर में इन्होंने बहुत बड़ा नाम किया है. यानी इन्होंने पुराने परंपराओं, पुराने ढर्रे की परंपराओं को चुनौतियां दी थी, ठीक है. यानी वुमेन का जो समाज में स्टेटस था उससे ये बिल्कुल लड़ी थी. एंड स्पेशली जिस कम्युनिटी से आती हैं उस टाइम में तो वो बहुत ही ऑर्थोडॉक्स थी, यानी इस्लाम कम्युनिटी में. तो वुमेन को यानी बिहाइंड द पर्दा और ये सब चीज़ों से उन्होंने काफ़ी लड़ाई की थी. अब अपने जो है पेरेंट्स की ये 9th चाइल्ड थी, तो अगेन इनके आने पे कोई बहुत ज़्यादा खुशी नहीं थी. बचपन में इन्हें काफ़ी ज़्यादा निग्लेक्शन मिला था. मतलब ये जब पैदा हुई थी तो नर्स को नहीं बुलाया गया था, एक स्वीप्रेस यानी जो झाड़ू लगाती हैं उन्होंने इनकी डिलीवरी की थी. एंड इनके भाई बहन उसे उसी नाम से चढ़ाते थे. सो कहीं ना कहीं बचपन में बहुत निग्लेक्शन किसी को मिलता है, बहुत प्रेम नहीं मिलता है, तो वो अंदर से एक अग्रेशन आता है. लेकिन इन्होंने अपना एग्रेशन, अपना गुस्सा सही डायरेक्शन में इस्तेमाल किया. इन्होंने औरतों के हक के लिए लड़ा, है ना, उल्टी नहीं गई है. इन्होंने बहुत ही बढ़िया चीज़ करी, राइट. तो इसी से पूरी रिलेटेड हमारी स्टोरी थी. आई होप सभी को याद होगा. चलिए तो फटाफट से बेटा आ जाते हैं, क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डिड इस्मत डिस्क्राइब द ओकेजन ऑफ हर बर्थ. इस्मत जी की कहानी में हमने पढ़ा था एक्सप्लेनेशन पूरा, तो उन्होंने अपने जन्म का ओकेजन एक्सप्लेन किया था, डिस्क्राइब किया था. यानी जब भी उनसे कोई पूछता था कि आपका बर्थ कैसे हुआ, क्या उस टाइम माहौल था, तो ये बताती हैं इस्मत रिमेंबर्स अबाउट हर बर्थ एंड रिकॉल्स दैट. रिकॉल का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को याद करना, है ना. भूतकाल में कोई चीज़ हो गई, इसको याद करते हुए. ऑन दैट डे हर मदर वॉज गेटिंग रेडी फॉर अ फ्रेंड्स डॉटर वेडिंग. याद कीजिए उस दिन उनकी मम्मी, फ्रेंड यानी पड़ोसी में ही एक शादी थी पड़ोसी की बेटी की, तो वो तैयार हो रही थी, है ना. यानी उस टाइम उनकी मम्मी ऑफकोर्स प्रेग्नेंट थी, है ना, एंड उस टाइम वो रेडी हो रही थी शादी में जाने के लिए. शी केम अनअनाउंस्ड एंड वॉज डिलीवर्ड बाई द लेडी स्वीपर, अनलाइक हर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हु वर डिलीवर्ड बाई द नर्स. केम अनअनाउंस्ड यानी एकदम होता है ना, प्रेगनेंसी का वो टाइम चलता है तो एकदम से जब प्रेशर आता है ना, तो ऐसा लगता है कि अब बच्चा बाहर आ जाएगा. तो शी केम अनअनाउंस्ड एंड उस वक्त उनके घर में स्वीप्रेस जो थी, जो मेड होती हैं, झाड़ू लगाती हैं, वही मौजूद थी, तो उन्होंने ही उनकी डिलीवरी की. अनलाइक यानी उनके भाई बहनों के लिए तो भैया नर्स बुलवाई गई थी, उनसे डिलीवरी हुई थी. लेकिन ये 9th चाइल्ड थी तो इनके लिए बहुत ज़्यादा आने के लिए कोई खुशी नहीं थी घर वालों को. हर सिबलिंग्स, सिबलिंग्स किन्हें कहते हैं बेटा, भाई बहनों को कहते हैं, जो आपके सगे भाई बहन होते हैं. हर सिबलिंग्स ऑफन टॉन्टेड हर दैट शी वॉज द स्वीपरेस डॉटर. स्वीपरेस डॉटर या स्वीपरेस ऑफ स्प्रिंग कहते थे, यानी तुम तो झाड़ू लगाने वाले की बच्ची हो, होता है ना जैसे भाई बहन टॉन्ट करते हैं. बट शी वॉज नॉट ऑफेंडेड. लेकिन इस्मत को इस पर बुरा नहीं लगता था. एंड इंस्टेड एक्चुअली स्टार्टेड बिलीविंग इट. वो यही मानने लगी कि मैं तो इन्हीं की बेटी हूँ. शी डिड नॉट रिसीव मच अफेक्शन फ्रॉम हर मदर एंड इन हर यंगर डेज वॉज ब्रॉट अप बाई दी आया. तो बचपन से उन्हें माँ का प्यार, पूरी जो ममता होती है एक बच्चे को जो दिया जाता है, वो उन्हें नहीं मिला.
एंड जो बेसिक मदरहुड ड्यूटी भी थी वो भी उनकी आया द्वारा निभाई गई थी, राइट। यानी उनके बचपन की बातें जब भी कहते हैं तो वो इस टाइप से अपना बचपन डिस्क्राइब करती हैं। चलिए, आई होप ये क्लियर है, और कोई आंसर आपको लगता है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सेज हाउ डिड इस्मत चुगताई स्पेंड हर चाइल्डहुड डेज। अब इस्मत चुगताई ने, बिकॉज वो अपने पेरेंट्स की जो है 9th, मैंने जैसे बताया, बेटी थी। अब होता है ना यार, पुराने ज़माने में इतने सारे बच्चे होते थे तो ध्यान तो इतना दिया नहीं जाता था, इनको काफ़ी और ज़्यादा निग्लेक्शन मिला। तो अपने बचपन के दिन कैसे बिताती थी, कैसे गुजारती थी, क्या करती थी? तो लेट्स रीड अबाउट द आंसर। इस्मत स्पेंट हर चाइल्डहुड, एक चीज़ देखना, यहाँ स्पेंड है, यहाँ स्पेंट है, यानी हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। इस्मत स्पेंट हर चाइल्डहुड डेज प्लेइंग फुटबॉल, या गिल्ली डंडा भी आप बता सकते हो, जो जो लेसन में दिया था, राइडिंग बाइसिकल, प्लकिंग गुआवाज, यानी पेड़ों पे चढ़ के वो जो है गुआवा उतारती थी, एंड हॉगिंग देम, वॉन्डरिंग अबाउट द नेबरहुड, एंड जनरली लुकिंग फॉर वन मिस्chief फॉर द अनदर। वॉन्डरिंग का मतलब यहाँ पे होता है बेटा भटकना। ऐसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, आप देखोगे कॉलोनी में, आप भी ऐसा ही करते होगे, आसपास घूमते रहते होगे, इधर उधर मस्ती करते होगे। एंड जनरली लुकिंग फॉर वन मिस्चीफ का मतलब होता है खुराफाती, यार आज क्या मस्ती करें, कि आज किसी के घर की घंटी बजा के भाग जाएं, आज किसी के साथ कोई प्रैंक करें, इस टाइप की मस्तियाँ वो करती ही रहती थी, है ना। शी वॉज वेरी मिस्chievous ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड डेज, वही मतलब बहुत खुराफाती थी वो बचपन के दिनों में, अनलाइक अदर गर्ल्स। अब उनके टाइम में लड़कियां काफ़ी ज़्यादा सभ्य उस तरीके से रहती थी, लेकिन ये तो बिल्कुल ही जैसे हम डिफाइन करते हैं ना पहले, कि लड़कों की तरह बढ़िया मस्ती करती थी, खेलती थी, कूदती थी, है ना। एंड यूजुअली अ लॉट ऑफ कंप्लेंट्स वर मेड टू द फादर अबाउट हर, और उनके पिताजी को सभी लड़कियों में से सिर्फ इस्मत जी की कंप्लेन आती थी लोगों से, कि इनके हमारे बेटे को मार दिया, या ये मस्ती कर दी, ये कर दिया। तो यानी अपने बचपन के दिनों में एंड इवन बुढ़ापे तक भी भाई उनका ये फन लविंग नेचर गया नहीं, जो कि सब में रहना चाहिए। बोलते हैं ना, सभी के अंदर एक बच्चा होता है, तो उसको इस्मत जी ने हमेशा अलाइव रखा है। तो अगर चाइल्डहुड के बारे में पूछें तो इस तरह से आप सभी अपना आंसर कोट कर सकते हैं। ओके, चलिए, एंड किसी भी क्वेश्चन में बेटा अगर कहीं डाउट आता है तो यू ऑल आर फ्री टू आस्क मी इन दी कॉमेंट सेक्शन। ओके, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हाउ वॉज एलिमेंट्री एजुकेशन इम्पार्टेड टू हर। व्हाट इज एलिमेंट्री एजुकेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल, एलिमेंट्री एजुकेशन इज जब हम बचपन में जो एजुकेशन लेते हैं, यानी हमारे प्राइमरी क्लासेस जिन्हें हम कहते हैं, जब हम KG1 KG2 अल्फ़ाबेट्स वगैरह सीखते हैं, इसे कहते हैं हम एलिमेंट्री एजुकेशन। तो एलिमेंट्री एजुकेशन इस्मत जी को किस तरह दी गई थी, तो इसे डिफाइन करते हैं। When इस्मत was 4 years old, क्योंकि एग्जैक्ट आपको ईयर दिया गया था बेटा, याद रहे तो बहुत बढ़िया। तभी कहते हो कहानी की तरह याद करो, कि एक लेडी है इस्मत जी, उनकी कहानी बताई है। तो अगर आप अच्छे से ईयर भी मेंशन करोगे ना तो मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे, ठीक है। सो व्हेन शी वाज 4 years old, यानी जब वो 4 साल की थी, शी वॉज इंट्रोड्यूस टू द बगदादी कायदा। अब बगदादी कायदा यानी क्या होता है, जैसे अपन इंग्लिश में अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं, हिंदी में वर्णमाला पढ़ते हैं, वैसे ही उर्दू के इनिशियल जो आपको पढ़ने होते हैं ना लेटर्स, उनके लिए आती है ये बुक। तो उनको इंट्रोड्यूस करा गया, 4 साल की उम्र में उन्हें ये सब सिखाया गया। शी हैड अ होम ट्यूटर हु केम टू हर होम एंड टॉट हर। तो ये पढ़ाने के लिए उनके घर पे एक होम ट्यूटर आता था। होम ट्यूटर बेसिकली वो टीचर्स होते हैं जो लोगों के घर घर जाके उनको पढ़ाते हैं, राइट। हर अर्ली स्कूल एजुकेशन बिगैन एट आगरा। शी वेंट टू अ म्यूनिसिपल स्कूल इन अ पेलाकनिन। अब अर्ली स्कूल एजुकेशन याद कीजिए, उनके पिताजी पहले आगरा में थे, खैर बाद में वो अलीगढ़ मूव हुए। तो जब वो आगरा में थे तब उनकी एजुकेशन एक म्यूनिसिपल स्कूल में जाती थी, वो है ना बाकी बच्चों के साथ, इन अ पेलानक्विन। पेलानक्विन हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, पेलानक्विन क्या होती है। जैसे अपन ऑटो में स्कूल जाते हैं, वैन में स्कूल जाते हैं, तो उस टाइम में इतना ऑटो वैन्स नहीं थी, तो पालकी चलती थी। पालकी बेसिकली कहार होते हैं, वो ऐसे कंधों पे अपने उठाते हैं, तो इसलिए ये इन्फॉर्मेशन दी थी, तो इसको भी हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। एट द एज ऑफ 12, यानी जब वो 12 साल की हुई, शी हैड कंप्लीटेड रीडिंग द कुरान। उन्होंने कुरान पूरी तरीके से पढ़ ली थी। एंड दैट्स हाउ शी रिसीव्ड हर एलिमेंट्री एजुकेशन। और इसी तरह से उनकी एलिमेंट्री यानी जो बेसिक एजुकेशन है वो उनकी शुरू हुई है, उन्होंने पूरी रिसीव करी। ओके, आई होप इट इज क्लियर। चलिए, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। विच रिलीजन डिड शी फाइंड द बेस्ट। अब ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल के बाद में उनकी फिलॉसफी भी या फिर जैसा वो सोचती थी वो भी बताया गया था। तो आपको बताना है कि इस्मत जी के हिसाब से कौन सा रिलीजन बेस्ट था। तो इस आंसर को हम एक बैलेंस में देंगे। इस्मत बिलोंग्ड टू द इस्लाम कम्युनिटी। हमें पता था इस्मत जी जो हैं इस्लाम कम्युनिटी से बिलोंग करती थी।
बट शी वॉज वेरी रिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स अदर रिलीजन एज वेल। लेकिन वो सभी दुनिया में जितने भी धर्म हैं सबका सम्मान करती थी और कहती थी कि हर धर्म अपनी जगह बिल्कुल ही करेक्ट है। Even though she had studied Islam, Christianity and Hinduism in deep, she found that mazhab-e-insaniyat, that is religion of humanity, was the best. तो उन्होंने इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म सबके बारे में डीप में पढ़ा और उन्होंने ये कंक्लूड किया कि भाई मजहब इंसानियत, जिसका नाम होता है रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी यानी चाहे कोई भी इंसान किसी भी धर्म से आए लेकिन इंसानियत हमेशा निभानी चाहिए, राइट। धर्म का भी क्या मकसद है कि इंसान अच्छा बन सके। सो शी फेल्ट कि रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी वाज द बेस्ट। तो इस तरह से आप अपना आंसर बिल्कुल कोट कर सकते हैं, राइट। आई होप इट इज क्लियर। चलिए आ जाते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पे। होपफुली आप सभी को क्वेश्चन समझ आ रहे हो, समझ आते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 5 सेज in some sense she always remained a child, do you agree? Now this is a good question which says कि एक सेंस में जब वो बड़ी भी हो गई या बूढ़ी भी हो गई तब भी उनके अंदर का जो बच्चा है ना वो अलाइव था, वो था ही, मतलब बचपना उनमें कहीं ना कहीं था। तो क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? और चैप्टर में जो बातें दी गई हैं उनका रेफरेंस देके आंसर बताएं। सो यस, आई अग्री दैट शी स्टिल रिमेन्ड अ चाइल्ड बिकॉज हर चाइल्ड लाइक क्यूरियोसिटी, यानी बच्चे जैसी उनमें उत्सुकता थी, जानने की बहुत ज़्यादा वो थी कि यार नहीं मुझे ये सब चीज़ें जाननी है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। एंड इंटरेस्ट फॉर नॉलेज स्टिल केप्ट द चाइल्ड इन हर इंटैक्ट, यानी ये सब जो है उनमें बहुत सारी उत्सुकता थी या बहुत ज़्यादा उनमें जज्बा था, तो इन सब चीज़ों के उनके अंदर के बच्चे को जो है जगा के रखा। हर लव फॉर मिसचीफ एंड मिस्ट्री रिमेन द सेम। एंड जैसे बचपन की बात की गई थी कि बचपन में वो खुराफाती थी, लेकिन बड़े होके भी खुराफात करना, मस्तियाँ करना, मजाक करना, ये तो है बिल्कुल ही सेम था, इसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ था। When she grew old, her memory was waning, but she still believed in herself and loved her life like a young child. एंड जैसा हमने लेसन में पढ़ा था, जब उनकी उम्र होती गई तो होता है ना, इंसान की उम्र होती है तो कहीं ना कहीं मेमोरी जो है थोड़ी वीक होने लगती है, राइट। इंसान चीज़ें भूलने लगता है। तो सेम इस्मत जी के साथ हुआ, लेकिन उनको कभी कोई कह दे कि आप भूल रहे हो तो वो उसको भी डांट देती थी। एंड उनके अंदर का बचपना कि यार जीवन जीना है, कितनी भी तकलीफें हों, उसमें वो बिल्कुल एक नहीं यंग बच्चा जिस खुशी से जीता है, हंसता खेलता है, कोई टेंशन नहीं हो, सेम तरीके से ये जीती थी। सो इस तरह से आप जो है अपना क्वेश्चन नंबर 5 कोट कर सकते हैं, राइट। एक और चीज़ बता दूं, एग्जाम में हो सकता है सेम क्वेश्चन नहीं आए लेकिन हल्के डिफरेंस आए, पर तुम अगर क्वेश्चन का मतलब समझ गए एंड तुम्हें स्टोरी आती है तो दुनिया को कोई भी क्वेश्चन उठा के दे दे, तुम सभी सॉल्व कर पाओगे। ओके, चलिए मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6 विच इज आवर लास्ट क्वेश्चन। व्हाट लाइट डज द स्टोरी थ्रो ऑन ह्यूमन बिहेवियर, यानी ये जो अभी हमने इस्मत जी की कहानी पढ़ी, इससे ह्यूमन बिहेवियर यानी ऐसी कौन सी टेंडेंसीज जो हैं खिल के आई हैं वो हमें बताना है। तो अब इस आंसर में थोड़ा डिफरेंस आ सकता है बेटा, आप जो है अपने व्यूज़, अपने विचार भी इसमें व्यक्त कर सकते हैं। हो सकता है चैप्टर से आपको कुछ और सीख मिली हो, कोई और ह्यूमन बिहेवियर पता चला हो, तो बिल्कुल आप जो है इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। द स्टोरी हाईलाइट्स हाउ चाइल्ड साइकोलॉजी वर्क्स, especially when a child is neglected in the initial years of his or her childhood। तो जहाँ तक मैंने ये कंक्लूड किया, मुझे ये पता चला कि भाई इस्मत जी के बचपन में जैसे उन्हें निगलेक्शन मिला है, वो होता है ना बचपन का प्रेम, किसी बच्चे को अगर ना मिले बिल्कुल, है ना, जो हल्का सा लाड होता है, हल्का सा प्यार होता है, हूफ जैसे हम कहते हैं कि भाई ना इंसान को प्रोटेक्शन मिलता है, वो उन्हें नहीं मिला था। तो चाइल्ड साइकोलॉजी कैसे काम करती है भाई, इनिशियल ईयर्स में वो बोलते हैं ना एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है, इफ़ यू आर मेकिंग अ बिल्डिंग, तो आप एक इनिशियल ब्रिक्स बनाते हो इमारत मजबूत रखने के लिए, है ना। तो अब वो बचपन वही होता है जब इमारत मजबूत हो, बचपन में ही बोलते हैं ना बच्चों को अच्छे संस्कार दे दो तो बड़े होके बढ़िया चलते हैं। तो यही बात थी, अब बचपन में उन्हें निगलेक्शन मिला ना, तो उस वजह से उनके अंदर कहीं ना कहीं एक अग्रेशन आ गया। सो अ चाइल्ड नीड्स स्पेशल केयर एंड अटेंशन फ्रॉम देयर पेरेंट्स, स्पेशली उनके माता पिता से उन्हें बहुत केयर और अटेंशन चाहिए होता है। एंड व्हेन दिस डज नॉट हैपन, और ये जब नहीं होता है, द चाइल्ड डेवलप्स एन एग्रेसिव बिहेवियर, एंड वही बच्चे बड़े होकर बहुत ही एग्रेसिव बिहेवियर दिखाते हैं, बहुत ही गुस्सा रहता है उनके अंदर और दूसरों के प्रति भी प्रेम काफ़ी कम रहता है। ऑल दो इन सम केसेस, लेकिन अब हमेशा दुनिया में एक्सेप्शन हमेशा होते हैं। कुछ केसेस में, जैसे इस्मत चुगताई जी के केस में हमने देखा, शी यूज्ड हर एग्रेशन इन द राइट डायरेक्शन, दैट इज शी फॉट फॉर द राइट्स फॉर वुमेन।
बेटा इस वर्ड का मतलब समझोगे, मैं इंग्लिश सिर्फ आंसर पढ़ाने के लिए नहीं पढ़ाती, मैं तुमको हर चीज बताऊंगी। I.E. ऐसे करके आता है, इसका फुल फॉर्म होता है दैट इज, आज लिख लो अपनी इंग्लिश कॉपी में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में ये लिख दो। I.E. का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दैट इज। इंग्लिश में या दूसरे सब्जेक्ट्स में भी आपने यूजुअली इसको इस्तेमाल करते हुए देखा होगा, है ना। सो इस्मत चुगताई शी यूज्ड हर एग्रेशन, उन्होंने अपना गुस्सा सही दशा में यूज किया, यानी वो जो है औरतों के लिए हक के लिए लड़ी, सेक्सुअलिटी के लिए लड़ी कि समाज में वुमेन का स्टेटस इतना नीचे क्यों है, जबकि वो सारे काम करती हैं, सब कुछ करती हैं, फिर भी उन्हें एक स्टेप जो है ना नीचे ही माना जाता है कहीं ना कहीं, तो उन चीज़ के लिए वो लड़ी, राइट। सो इस टाइप से मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये ह्यूमन बिहेवियर बताया है आपको। मैं फिर से बता रही हूँ बेटा, अगर लगता है कि कोई और ह्यूमन बिहेवियर भी देखने को मिला है तो आप ज़रूर बता सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है, अपने अपने व्यूज़ मुझे ज़रूर बताएं। क्लियर है बिल्कुल। चलिए एक और छोटी सी चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगी, उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन का भाई मैं बहुत ध्यान रखती हूँ कहीं ना कहीं, तो मैं चाहूँगी मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना कुछ गलत प्रोनाउंस नहीं करें। यूजुअली हम बचपन से इसे क्या कहते हैं, मेरे सामने पढ़ो, जितने स्टूडेंट्स ये लेटर ये वर्ड देख रहे हैं इसको पढ़ो, क्या बोल रहे होगे, साइकोलॉजी। बेटा अभी मैं आपको बताती हूँ कि जो इंग्लिश हम फॉलो करते हैं प्रोनाउंसिएशन, उसमें कोई भी वर्ड का सफिक्स आखिर में LOGY आ रहा हो, ध्यान से सुनिएगा, आखिर में LOGY आ रहा हो तो उसे अपन लॉजी नहीं कहते हैं, लिजी कहते हैं। क्या कहते हैं, लिजी। तो इसको साइकोलॉजी नहीं कहोगे, क्या कहोगे, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी। जैसे बायो पढ़ते हो, बायोलॉजी, बायोलॉजी नहीं, ठीक है। तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, सीखते जाओगे आपके लिए बढ़िया रहेगा, राइट। ओके भाई, चलिए। सो विद दिस वी फिनिश द एक्सरसाइजेस यानी क्वेश्चन आंसर्स ऑफ आवर चैप्टर नंबर 5। होपफुली सारे डाउट्स जो है क्लियर हुए होंगे। अपनी पढ़ाई बिल्कुल है अच्छी तरीके से चालू रखें। कोई भी वीडियो लेक्चर आपका मिस हो जाता है तो मैं आपको बता दूं, डिस्क्रिप्शन में जो है फुल क्लास 9th प्लेलिस्ट की एक लिंक दी गई है, उस लिंक में सारे वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे एंड ऑल दीज वीडियोस आर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सब कुछ फ्री है सिर्फ आपके लिए, तो इन वीडियोस को सबसे ज़्यादा जो है शेयर करें ताकि ये फ्री का ज्ञान और क्वालिटी ज्ञान जो है सभी को मिल पाए। मिलते हैं हमारी अगली क्लास में जिसमें हम इसी चैप्टर के जो है इंपॉर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे। MCQ में एक बहुत ही बढ़िया क्विज खेलते हैं हम, राइट। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय एवरीवन।